आज हम करने वाले मॉड्यूल 2 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एमसीक्यू, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि किस तारीख को हमारा पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, इसलिए बहुत वीडियो ज़रूरी है। तो चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द वैरायटी ऑफ लाइफ एंड इकोसिस्टम, मतलब कि क्या टर्म होना चाहिए वैरायटी ऑफ लाइफ एंड इकोसिस्टम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। मैनग्रोव फॉरेस्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, एक्वाटिक। ठीक है, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है वो कौन से इकोसिस्टम का एग्जाम्पल होता है, एक्वाटिक का। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा किस में से प्राइमरी सोर्स है हमारा एनर्जी का इकोसिस्टम का, तो सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें इंटरेक्टिंग विद ईच अदर and their physical environment. Question number 5, what percentage of energy is typically transferred from one trophic level to the next in a food chain, कितना ट्रांसफर करते हैं हम, 10%. Question number 6, which of the following is not considered a biotic element of an ecosystem, तो इसका राइट आंसर है soil. Question number 7, ecologic pyramids are graphical representation of, तो इसका राइट आंसर है बी, energy flow and trophic structure in an ecosystem. Question number 8, which type of ecosystem is characterized by its high density of species, dense vegetation and abundant rainfall. Question, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेन फॉरेस्ट. Question number 9, which type of ecosystem is found in extremely cold regions with permanently frozen soil, इसका आंसर आ जाएगा टुंड्रा. Question number 10, what is a keystone species in an ecosystem, the species that has a disproportionately large amount in its environment. ठीक है. Question number 11, what is the primary function of the IUCN Red List of threatened species, तो providing detailed evaluation of species risk हो सकता है, extensive risk. Question number 12, what term describe the worth and moral significance biodiversity irrespective टू इट्स प्रैक्टिकल यूज टू ह्यूमन्स, तो इसका राइट आंसर क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 13, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड प्रमोट इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द रिसाइलेंस, स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, तो राइट आंसर क्या है इसका, इकोलॉजिकल वैल्यू. इंडिजीनियस एंड लोकल नॉलेज सिस्टम आर ऑफन क्लोजली इंटरवाइंड विद बायोडाइवर्सिटी इन्फ्लुएंसिंग, तो राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द. रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्निक्स भी आएगा, मेडिकल प्लांट यूज आएगा, स्पिरिचुअल बिलीव्स आएगा. क्वेश्चन नंबर 16, इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक द जायंट पांडा आर सिग्निफिकेंट बिकॉज, देखिए वो कम है क्योंकि have inherent value and inspire conservation efforts, have practical utility for humans. Question number 17 से integrated strategies that balance ecological, economic, social and ethic necessary to protect biodiversity को बचाने के लिए and ensure long term resilience. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए मेरी तरफ से. ठीक है, तो टाटा बाय बाय.